राजस्थान के लोक देवता श्री कृष्ण के अवतार राम सापीर रुणेचे राधणी, जी हां, रामदेव जी। अर्जुन के वंशज तंवर वंश के रामदेव जी का जन्म ऊंडका समेर बाड़मेर में जन्म, माता मैणा दे, पिता ठाकुर अजमल। रामदेव जी का विवाह है नेतल अपंग पुत्री अमरकोट राजा दलजी सोडा से। रामदेव जी के गुरु संत बालीनाथ। रामदेव जी कामड़िया पंथ के प्रवर्तक और छुआछूत विरोधी थे। चमत्कारिक प्रसिद्ध घटनाएं, रामदेव जी के जन्म होते ही घर आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान बनना, भाणजे को जिंदा करना और मिस्री को लूण में बदलना, नमक में बदलना। जाति प्रथा का विरोध करते हुए रामदेव जी ने हरिजनों को गले का हार, हीरे मोती और मूंगा बताया। डाली बाई को बहन बनाया, भैरव राक्षस का वध किया, रामदेवरा में जीवित समाधि ली। मंदिर है रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में। मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। रामदेवरा रुणेचा मेले का मुख्य आकर्षण सांप्रदायिक सद्भाव, कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन RS 91। अन्य मंदिर जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर और निब्राटिया अजमेर में। सुरता खेड़ा चित्तौड़ में छोटा रामदेवरा गुजरात में। रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को कहते रीखिया। प्रतीक चिन्ह के रूप में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर देवरे कहलाते हैं। नेजा या ध्वजा वृक्षों पर पगलिए युक्त सफेद रंग की ध्वजा फहराते, जिसे नेजा कहते हैं। एकमात्र लोक देवता रामदेव जी हैं जो कवि भी थे, कवि रामदेव जी। रामदेव जी की रचना प्रसिद्ध है 24 वाणियां। रामदेव जी ने समाधि ली राम सरोवर पाल पर। रामदेव जी का यश गान परचो अर्थात जीवन की चमत्कारिक घटनाओं के रूप में करते हैं। रामदेव जी का पर्चा। अनेक भक्त मेघवाल भक्तों से जम्मा दिलाते हैं। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। रामदेव जी का घोड़ा लीला। रामदेव जी का एक चाकर हरजी भाटी राजपूत था। बहरहाल सर्पदंश जहर मुक्ति दाता, नागों के देवता, अश्वरोही योद्धा, माता बाछल पिता जेवर सिंह से जन्मे ददेवा चूरू राजगढ़ तहसील में। जी हां, गोगा जी। महमूद गजनवी के साथ गोरक्षार्थ युद्ध किया गोगा जी ने। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी के भक्त पूर्वीय कहलाते। कर्षक वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी 9 गांठ वाली हल और हाली
दोनों के बांधते हैं। गोगा नवमी को, जी हां, भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी नौहर में मेला भरता है। गोगा जी की शीर्ष मेड़ी जन्म स्थान ददेरवा को कहते और धुर मेड़ी समाधि स्थल गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ को कहते। गोगा जी की घोड़ी थी नीली। गोगा मेड़ी की बनावट थी मकबरा नुमा। गोगा मेड़ी के मुख्य द्वार पर अंकित है बिस्मिल्लाह। गोगा जी को जाहर पीर नाम से भी जानते हैं। छाया चढ़ाना प्रथा अर्थात भक्तों द्वारा सांकड़ों के गुच्छे उठाकर अपने सिर पर मारना छाया चढ़ाना प्रथा गोगा भक्तों द्वारा। गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप दिया गंगा सिंह जी ने। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ के सभी और फैले जंगल वणी ओरण और जोड़ नाम से जाने जाते हैं। वणी ओरण और जोड़ पद्मनाग का अवतार भी कहते हैं गोगा जी को। जाहर पीर गोगा जी पद्मनाग के अवतार। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है, जालोर में। बहरहाल गायों के मुक्तिदाता, नागों के देवता तेजाजी खड़नाल गांव नागौर में जन्मे। जी हां, तेजाजी का पुजारी कहलाता है घोड़ला। तेजाजी को मूर्तियों में तलवारधारी अश्वारोही योद्धा रूप में चित्रित किया गया है। लाछा गुजरी की गायें तेजाजी मेर के मीणा से छुड़वाने हेतु अपना जीवन गंवा दिया। लाछा गुजरी की गायें मेर का मीणा और जीवन गंवाया तेजाजी ने। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन RS 96। तेजाजी की घोड़ी थी लीलण। अजमेर में तेजाजी के 3 उद्यान भावता, सुरसुरा किशनगढ़ और ब्यावर सेंदरिया। ब्यावर सेंदरिया में ही तेजाजी को नाग ने डसा था। तेजाजी को कृषि उपकारक देवता कहते हैं। काल्या वाल्या का देवता भी कहते हैं तेजाजी को। पर्वतसर नागौर में तेजाजी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेले के रूप में लगता है। सर्प के जहर के तोड़ के रूप में गोमूत्र और गोबर खाद का प्रयोग सर्वप्रथम तेजाजी ने किया। भावता में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की गोमूत्र से आज भी निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। अजमेर में भावता 1734 ईसा में जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में पर्वतसर का हाकिम सुरसुरा से तेजाजी की मूर्ति पर्वतसर ले गया। सुरसुरा से पर्वतसर तेजाजी की मूर्ति। तभी से पर्वतसर में तेजाजी की स्मृति में मेला भरता है। सांप काटने पर दाहिने पैर में तेजाजी की डोरी बांधी जाने पर उपचार होता है।
तेजाजी की मृत्यु की सूचना इनकी घोड़ी, समझदार घोड़ी लीलन ने घर तक पहुंचाई। पशु भी विवेकवान समझदार होते हैं। बहरहाल नागवंशीय गुजर बगड़ावत, गुजर विष्णु अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता माता सेडू और पिता सवाई भोज की संतान, जी हां, देवनारायण जी। देवनारायण जी नागवंशीय गुजर बगड़ावत वंश के थे। पिता सवाई भोज और माता सेडू। आयुर्वेद ज्ञाता थे देवनारायण जी। गुजर विष्णु अवतार के रूप में मानते हैं देवनारायण जी को। विष्णु अवतार देवनारायण जी गुजर। देवनारायण जी का घोड़ा था लीलागर। देव जी का घोड़ा लीलागर, देव जी का लीला। देवमाली ब्यावर में दे त्यागा देवनारायण जी ने। देवनारायण की फड़ बांधते हैं गुजर। देवरू में प्रतिमा के स्थान पर पूजा की जाती है देवनारायण जी की। देवनारायण जी का मूल देवरा आसिंद भीलवाड़ा में। सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, जहां प्रसाद रूप में घाट छाछ का प्रतिदिन वितरण होता है। देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक लंबी होती है, देव जी की फड़। अन्य देवरे देवमाली ब्यावर देवनारायण जी का, देवधाम जोधपुरिया टोंक में देवनारायण जी का, और चित्तौड़गढ़ में देवडूंगरी देवनारायण जी की। ब्यावर देवमाली, टोंक देवधाम जोधपुरिया, चित्तौड़ का देवडूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा का सवाई भोज मंदिर, और नीम की पत्तियां देव जी की पूजा में प्रयोग की जाती हैं। नीम में निवास की मान्यता है देवनारायण जी की। जी हां, नीम में निवास करते हैं देवनारायण जी, लोक देवता। बहरहाल रेबारी जाति के आराध्य देव, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण अवतार, भाला लिए अश्वरोही, जी हां, पाबूजी। पाबूजी राव सिंह राठौड़ वंश के थे। रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। पाबूजी का जन्म कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के पास कोल्लूमंड में हुआ। मारवाड़ के लोक देवता है पाबूजी। माता धांधड़, पिता कमलादे। धांधड़ और कमलादे माता पिता। पाबूजी मारवाड़ के राव आस्थान के पुत्र थे। केसर काल में पाबूजी की घोड़ी थी। थोरी जाति को पाबूजी ने समाज में स्थान दिलाया। पाबूजी को केसर काल में देव चारणी ने अपनी गायों की रक्षा हेतु सौंपी। बाई और झुकी पाग हेतु प्रसिद्ध है पाबूजी। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही। पाबूजी का मुख्य मेला इनके जन्म स्थान कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को पड़ता है। पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य के साथ कोल्लूमंड मेले के समय नायक और रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। रेबारी जाति के आराध्य देव पाबूजी हैं। प्लेग के रक्षक देवता है पाबूजी। लक्ष्मण के अवतार है पाबूजी। ऊंटों के देवता है पाबूजी।
पाबू प्रकाश पाबू जी की जीवनी है जो लिखी गई है आसिया मोड़जी द्वारा। आसिया मोड़जी की पाबू प्रकाश। पाबू जी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या के साथ बांची जाती है। पाबू जी री फड़। पाबू जी ने मुल्तान के मुस्लिम शासक दूदा सूमरा को पराजित किया। दूदा सूमरा देवल चारणी की गायों को मुक्त कराने के लिए जिंदराव खींची से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त होने का वर्णन नैनसी ख्यात में प्राप्त होता है। पाबू जी ने थोरी जाति को शरण दी थी जो कि आना बघेला अर्थात सिरोही और कोल्लू के बीच के ठिकाना आना बघेला के शासक के भगोड़े 7 भाई थे। राजस्थान के लोक देवताओं में बहरहाल बाबा रामदेव जी के मोसेरे भाई परमार जाति के राजपूत हड़बू जी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बू जी ने वालीनाथ जी से शिक्षा ली रामदेव जी की प्रेरणा से। हड़बू जी रामदेव जी के मोसरे भाई थे। हड़बू जी भूंडेल नागौर महाराज सांखला के पुत्र थे। परमार जाति के राजपूत थे। हड़बू जी के मंदिर का निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी का प्रसिद्ध स्थान है वेंगटी फलोदी में, जहां हड़बू जी की गाड़ी पूजी जाती है। जोधा के समकालीन लोक देवता थे हड़बू जी। बहरहाल राजस्थान के लोक देवता में मेहाजी मंगलिया, जिनका प्रिय घोड़ा किरण काबरा। मेहाजी मंगलिया का मंदिर बापणी में है, बापणी में। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मंगलिया मेहाजी राजपूत इनकी मुख्य पूजा करते हैं। बापणी जैसलमेर में है मंदिर में। मेहाजी ने जैसलमेर के रंगदेव भाटी से युद्ध किया। मेहाजी मंगलिया ने किरण काबरा घोड़े पर सवार होकर मेहाजी मंगलिया बहरहाल मल्लीनाथ जी, मारवाड़ के मल्लीनाथ जी, माता जानी दे, पिता राव सलखा, गुरु उगम सिंह भाटी। मल्लीनाथ जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृहद हरि कीर्तन करवाया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में मंदिर है मल्लीनाथ जी का, जहां हर साल चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 1 महीने तक तिलवाड़ा पशु मेला भरता है। 13 दलों में बांटकर आक्रमण करने वाले फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मल्लीनाथ जी ने मार भगाया था। मल्लीनाथ जी का प्रभाव क्षेत्र है मालानी क्षेत्र बाड़मेर। राजस्थान के पंच पीर, जी हां, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मंगलिया मेहाजी। राजस्थान के पंचवीर पाबू,
हड़बू, गोगा, रामदेव और मांगलिया मेहा। तेजाजी इनमें नहीं है पंचवीरों में। गोगा जी हैं, रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं। पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगा, मांगलिया मेहा। अन्य प्रमुख लोक देवताओं में मेड़ता के आस सिंह के पुत्र कल्ला जी। 4 हाथों वाले लोक देवता कल्ला जी तीसरे साखे में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए। कल्ला जी की बुआ थी मीराबाई। मीराबाई के मीराबाई बुआ थी कल्ला जी की। कल्ला जी के गुरु थे भैरवनाथ। कल्ला जी की छतरी बनी हुई है चित्तौड़ दुर्ग में। अकबर के विरुद्ध युद्ध में दिखाई वीरता के कारण इन्हें चतुर्भुज देवता कहा जाता है। 4 हाथ वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना गया है। सर्पदंश पीड़ितों का इलाज करते हैं कल्ला जी, जिनकी सिद्ध पीठ है रनेला में। डूंगरपुर सामलिया क्षेत्र में वीर कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति विराजित है। बहरहाल मीणाओं के भूरिया बाबा। आदिवासी लोग भूरिया बाबा को अपना इष्ट देव मानते हैं। जो मीणा लोग कभी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। बहरहाल देव बाबा चिकित्सा के ज्ञाता, ग्वालों के देवता देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज ग्राम में है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल पंचमी को देव बाबा का 2 बार मेला भरता है। ग्वालों और पशु कल्याण हेतु समर्पित होने के कारण देव बाबा के भक्तों अर्थात ग्वालों को भोजन कराकर इन्हें प्रसन्न कराने की अनूठी परंपरा भरतपुर में विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर महीने की चतुर्थी और पंचमी को चरवाहों को भोजन कराया जाता है। देव बाबा के लिए देव बाबा की स्तुति में बहरहाल जाट समाज, जाट परिवार में जन्मे जाखड़ समाज के कुल देवता, जी हां, बीकानेर के बिग्गा जी। माता महन, माता सुल्तानी, पिता महन। बीकानेर की श्री डूंगरपुर तहसील के बिग्गा गांव में प्रतिवर्ष बिग्गा जी का मेला भरता है 14 अक्टूबर को। बहरहाल बरसात के देवता, भैंसों की बलि लेने वाले, बाहर ग्राम के बाहर मुख्य सड़क पर विराजित मामादेव। मामादेव की मूर्तियों को मामा जी के घोड़े कहते हैं। मामा जी ऐसे विशिष्ट लोक देवता हैं जिनकी मूर्तियां मिट्टी या पत्थर की न होकर लकड़ी के तोरण रूप में होती हैं। मामा मूर्तियां बरसात के देव है मामा। गांव के बाहर मुख्य सड़क पर विराजित है मामा और मामा देव की प्रसन्नता हेतु भैंसे की बलि दी जाती है। मामा जी की मूर्ति जालौर जिले की आहोर तहसील के हरजी गांव के कुम्हार ही बनाते हैं। बहरहाल तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम राठौड़ गागदेव था। राठौड़ गागदेव उर्फ तल्लीनाथ।
मालानी ठिकाने के राव मालदेव के भ्राता वीरमदेव के बेटे थे तल्लीनाथ। तल्लीनाथ के गुरु थे जगलधरनाथ थे, जगलंधर। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी थे, जिन्होंने सदैव पेड़ पौधों की रक्षा संवर्धन पर बल दिया। तल्लीनाथ जी की पूजा स्थल पंचमुखी पहाड़ जालोर में है, जिन्होंने सिंध के सुल्तान के साथ युद्ध किया। तल्लीनाथ जी का मंदिर पांचोटा नागौर में होने के बावजूद तल्लीनाथ जी की सर्वाधिक मान्यता जालोर में है। मंदिर नागौर पांचोटा में और पूजा सर्वाधिक मान्यता जालोर। बहरहाल जालोर के साथू गांव में जिनका मंदिर है, जी हां, वीर फता जी, जालोर के साथू गांव में हर वर्ष भादवा सुदी नवमी को वीर फता जी का मेला भरता है। बहरहाल सीकर के इमलोहा गांव के झुंझार जी का स्थान प्राय खीजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। शालोदड़ा गांव में हर वर्ष रामनवमी के दिन झुंझार जी का मेला भरता है। मुस्लिम लुटेरों से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए झुंझार जी। राजस्थान के लोक देवताओं में बहरहाल जैसलमेर के नगा गांव के गोवंश संवर्धक पनराज जी, जी हां, पनराजसर गांव जैसलमेर में 2 मेले हर वर्ष भरते हैं। पनराज जी गोवंश संवर्धक, नागा गांव में जन्म हुआ। बहरहाल जोरडा ग्राम के हरिराम बाबा, सुजानगढ़ से आगे जोरडा गांव में बाबा हरिराम का मंदिर है। मान्यता है बाबा हरिराम जोरडा वाले के मंदिर के गर्भगृह की विशेषता है कि इसमें बाबा की मूर्ति नहीं है, अपितु सांप की बाम्बी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल विद्यमान है। जोरडा जाना हो तो हमें भी ले चलना। बहरहाल गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी के थान पर ध्वजा सफेद ही चढ़ती है। केसरिया कुंवर जी के भोपे सर्पदंश के जहर को चूसकर बाहर निकालते हैं। बहरहाल गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं भूमिया जी। बहरहाल गोड़वाड़ के आदिवासियों के लोक देवता वीर बावसी, काला टोकरा में वीर बावसी जी का चैत्र शुक्ल पंचमी को प्रतिवर्ष मेला भरता है। बहरहाल पाबू जी के भतीजे कोलूमुंड, जैसलमेर और बीकानेर के सिमुदड़ा में जिनके थान हैं, जी हां, रूपनाथ जी। रूपनाथ जी की बालकनाथ के रूप में हिमाचल में पूजा की जाती है। रूपनाथ जी हिमाचल में जाकर हो जाते हैं बालकनाथ जी। रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे थे। रूपनाथ जी के थान हैं कोलूमंड, जैसलमेर और सिमुदड़ा, बीकानेर में। बहरहाल राजस्थान की लोक देवियां करौली के यदुवंशियों की कुल देवी, जी हां, कैला देवी। कैला देवी के भक्त
आराधना में लांगुरिया गाते हैं, भक्ति गीत है। कंस द्वारा मारने की कोशिश को नाकाम करके आकाश में उड़ने वाली योगमाया का ही अवतार रूप है कैला देवी। कैला देवी करौली के यदुवंशियों की कुलदेवी हैं। चैत्र मास की शुक्ला अष्टमी को मेला लगता है। बहरहाल देशनोक की चारण राठौड़ों की कुलदेवी चूहों वाली देवी, जी हां, करणी माता। राव बीका ने करणी माता के संकेतों के अनुसार बीकानेर बसाया। देशनोक बीकानेर में मंदिर है करणी जी का। सफेद चूहे इस मंदिर के आकर्षण है, जिनको काबा कहा जाता। सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव इन्होंने ही जोधा के समय रखी थी, राव बीका ने। राव राजा जैत सिंह हैं, इस मंदिर के निर्माता थे। करणी माता मंदिर देशनोक के निर्माता थे राव राजा जैत सिंह। और भव्य रूप दिया सूरत सिंह ने, भव्य स्वरूप सूरत सिंह ने दिया। बहरहाल अष्टभुजी प्रतिमा वाली रेवासा सीकर की जीर्ण माता औरंगजेब के आक्रमण प्रसंग से जुड़ा स्थान है, जिसमें मधुमक्खियों ने सेना पर हमला कर दिया। जीर्ण माता को प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब पिलाने का रिवाज है। पीजिए माताजी 2.5 प्याला शराब का। अष्टभुजी प्रतिमा है जीर्ण माता की। गंगा मंदिर भरतपुर में है, जिसका निर्माण बलवंत सिंह ने करवाया और मूर्ति प्रतिष्ठा करवाई ब्रिजेंद्र सिंह ने। यह मंदिर बंसी पहाड़पुर से निर्मित है। भरतपुर राजा बलवंत सिंह ने पुत्र जन्म कामना लेकर गंगा माता की आराधना की। पुत्र प्राप्ति के बाद उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। बहरहाल आमेर के कछाओं की कुलदेवी शीला देवी। शीला देवी के मंदिर को सुहाग मंदिर कहते हैं, जो आमेर जयपुर में स्थित है। कछाओं की आराध्य देवी शीला देवी की मूर्ति को महाराजा मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के राजा केदार से जयपुर लाए थे। महाराजा मानसिंह प्रथम। इसके पट राज परिवार के द्वारा पूजा अर्चना के बाद ही खुलते हैं। बहरहाल जमुआई माता कछुआ राजवंश की कुलदेवी हैं। बहरहाल बिलाड़ा की आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। आई जी का थान कहलाता है बढेर, जो कि नीम के पेड़ के नीचे होता है। इनकी कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती आई माता जी की। आई माता जी आई अर्थात खुद ही होती है। बिलाड़ा मंदिर के दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। सिरवी जाति के लोग आईजी के मंदिर को कहते हैं दरगाह है। हर महीने की शुक्ला द्वितीया को आईजी की पूजा होती है। बहरहाल दादी जी अर्थात झुंझुनू की रानी सती अग्रवाल जाति की कुलदेवी। मेला प्रतिवर्ष भाद्र
पद अमावस्या को पड़ता है। दादी जी का मेला, सती जी का मेला, रानी सती जी का मेला। बहरहाल चेचक की देवी सेडल, बच्चों की संरक्षिका चाकसू की शीतला माता जी। शीतला एकमात्र देवी हैं जो खंडित रूप में पूजी जाती हैं। शीतला मां के मंदिर का निर्माता स्वाई माधो सिंह थे। शीतला माता की सवारी गधा और पुजारी होते हैं कुम्हार। चाकसू में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण सप्तमी को गधों का मेला भरता है। शीतला जी गधों का मेला चाकसू में चैत्र कृष्ण सप्तमी। चैत्र कृष्ण सप्तमी को लोग बाशुड़ा खाते हैं, अर्थात रात का बना हुआ ठंडा भोजन। बांझ स्त्रियां शीतला जी की पूजा करती हैं संतान प्राप्ति के लिए। बहरहाल भाटी सासकू की कुलदेवी स्वांगिया माता जी अर्थात आवड़ माता सुगन चिड़ी हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती हैं। भाटी सासकू की कुलदेवी आवड़ माता। आवड़ का स्वरूप स्वांगिया माता जी भी है। सुगन चिड़ी इसी का ही प्रतीक है। बहरहाल तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राज्य में पूजी जाने वाली गांव के बाहर स्थापित पथवारी माता। पथवारी का चौकीदार होता है भैरव। बहरहाल जल माता जल देवी। टोंक की ग्राम पंचायत बावड़ी में मातेश्वरी की प्रतिमा जल से प्रकट होने से जल माता नाम से जानी जाती है। मातेश्वरी, जल माता, जल देवी, मातेश्वरी। बहरहाल शिशु रक्षक देवी महामाया। गर्भवती स्त्रियां प्रसव की निर्विघ्न पूर्ति हेतु, बच्चों को स्वस्थ रखने हेतु मावली की महामाया की पूजा करती हैं। बहरहाल नाइयों की कुलदेवी अलवर की नारायणी माता। राजगढ़ बरवा डूंगरी पर स्थित है नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता। 1857 के गदर की प्रेरक स्रोत माता आउवा की सुगाली माता। ठाकुर खुशहाल सिंह जी की कुलदेवी हैं आउवा की सुगाली माता, जिनकी मूर्ति वर्तमान में पाली संग्रहालय में है विद्यमान। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जनता की प्रेरणा स्रोत ही थी सुगाली माता। बहरहाल चौहान वंश की कुलदेवी सांबर की साकंबरी माता। उदयपुरवाटी झुंझुनू के खंडेल वालों की कुलदेवी सकराय माता। मेवाड़ सासकू की कुलदेवी केलवाड़ा की बाण माता। बहरहाल बदनौर की कुशला माता। बदनौर विजय उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर की कुशला माता का मंदिर बनवाया। इसी के समीप कुशला माता की बहन बैराठ माता का मंदिर है। नागौर की गोठ मांगलोद की दधी माता। बीएसएफ जवानों की कुलदेवी तनोट माता जैसलमेर। भारतीय सैन्य शक्ति का साधना स्थल तनोट। बीएसएफ जवानों की कुलदेवी, जहां बम नहीं फटते हैं। अजमेर का चामुंडा मंदिर। पृथ्वीराज चौहान वंश की कुलदेवी चारण भाट चंद्रवरदाई की इष्ट देवी हैं
चामुंडा माता अजमेर की, पृथ्वीराज चौहान वंश की कुलदेवी। बांसवाड़ा की त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पांचाल जाति के लोगों की कुलदेवी हैं। पांचाल त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा। सूर्यवंशी गहलोतों की कुलदेवी अर्थात चित्तौड़ की कालका माता। बहरहाल लटियाली माता लोद्रवा कल्लों की कुलदेवी लटियाली माता लोद्रवा, जिनका मंदिर फलोदी में है। मंदिर के आगे खेजड़ा होने से इनके भक्तगण खेजड़वेरी राय भवानी कहते हैं लटियाली माता लोद्रवा को। बहरहाल एक नजर अन्य प्रमुख लोक देवियों पर। जोबनेर की ज्वाला माता खंगारोत वंश की कुलदेवी हैं। जोबनेर की ज्वाला। सुहाग की रक्षा हेतु विवाहित स्त्रियां करवा चौथ और चौथ माता का व्रत करती हैं। स्त्रियां घर की दशा सुधारने हेतु चैत्र माह में दशा माता आजी दशम का व्रत कर कथा सुनती हैं। चैत्र माह में आवरी माता निकुंभ चित्तौड़ लूले लंगड़े लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़। घेवर माता जी का मंदिर है राजसमंद। ओसवाणों की कुलदेवी सचिया माता ओसिया के सचिया माता के मंदिर निर्माता राजकुमार उपलदेव महिष मर्दिनी की सजीव प्रतिमा हेतु प्रसिद्ध है। कोटा की बधाना माता झपट में आए व्यक्तियों के इलाज हेतु प्रसिद्ध है। बधाना। बड़ली माता चित्तौड़ मंदिर में बीमार बच्चों को 2 तिबारियों से निकालने पर बीमारी ठीक हो जाती है। बड़ली माता चित्तौड़ मंदिर। कोटा की ढाड माता पोलियो निवारक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। ढाड। नावा अर्थात भक्त अपने आराध्य लोक देवता की धातु की प्रतिकृति गले में बांधते हैं, जिसे नावा कहते हैं। चिरजा अर्थात देवी आराधना गीत जो रात्रि जुगे में गाए जाते हैं। चिरजा। सिंगाऊ और गाड़ाऊ चिरजा के प्रकार हैं। पर्चा देना अर्थात परिचय देना, अलौकिक शक्ति से कार्य करना या करवा देकर अपनी शक्ति का परिचय देना, पर्चा देना कहलाता है। सनवाड़ की सती माता हिचकी निवारक हैं। सनवाड़ की सती छींक से मुक्ति दिलाती है। जयपुर की छींक माता। सारकी देवी पुष्करणा ब्राह्मणी की कुलदेवी हैं, जिसे उटाड़ा देवी कहते हैं। सारकी उटाड़ा। चित्तौड़ दुर्ग में तुलना भवानी का मंदिर। शिवाजी की आराध्य देवी तुलना भवानी। पति के बिना सती हुई घेवर माता। भीलों की देवी आमज माता रिछेड़ केलवाड़ा। भीलों की देवी आमज माता के पुजारी भील और ब्राह्मण हैं। पूजा श्रीनाथ जी की पद्धति के अनुसार होती है। आमज माता। थाला अर्थात 7 देवियों के सम्मिलित रूप की प्रतिमा है, जिसे भक्त गले में पहनते हैं। वर्तमान में ये जैसलमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। थाला। आशापुरा माता पोकरण।
आशापुरा माता की उपासक जाति बिस्सा है, जहां मेहंदी का प्रयोग वर्जित है। आशापुरा पोकरण। स्वांग्या जैसलमेर। जी हां, जैसलमेर के राज्य चिन्ह में स्वांग अर्थात भाले को मुड़ा हुआ देवी हाथ में दिखाया गया है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द फैक्ट इन RS 96। भीलू की लोक देवी भराड़ी। जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी नागणेची। बैरोड अलवर में मंदिर स्थित है जिलाड़ी माता का। ब्याई माता दौसा के मंदिर में चट्टानों से 12 महीने पानी टपकता है। बहरहाल महत्वपूर्ण लोक देवियों स्थान और लोक देवी की एक सूची। आमेसर आसिंद की बंक्या रानी। उदयपुर की अंबा माता। उदयपुर की बेदला माता। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर की चौथ माता। छोटी सादड़ी की भंवर माता। धनोप भीलवाड़ा की धनोप माता। जहाजपुर की घाटा रानी। पिंडवाड़ा की सरस्वती माता। बड़ी सादड़ी की सीता माता। भीलवाड़ा की जोगणिया माता। भीनमाल की जालोर की सुंडा माता। रासमी चित्तौड़ की मरमी माता। चूरू की मनसा देवी। हनुमानगढ़ की भद्रकाली। नारलाई जोधपुर और लोद्रवा की हिंगलाज। ऊनवास हल्दी घाटी की पीपलाद। जयपुर की नकटी माता। पर्वतसर नागौर की कयावाय माता। बूंदी इंद्रगढ़ की बीजासना माता और मेड़ता नागौर की भावड़ माता। बहरहाल राजस्थान के लोक देवता लोक देवियों के तथ्यात्मक सिंहावलोकन में मुझे सुभाष चौधरी को यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिर किसी अंक में फिर होगी मुलाकात।